बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उस्मान आबिद। जो आज का हमारा सेशन है वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। फ्रीलांसिंग क्या है, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, व्हाट इज़ बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग, हाउ टू मेक अर्निंग फ्रॉम फ्रीलांसिंग। इसमें मैं आप लोगों को दो मेथड्स बताऊंगा। देयर आर टू वेज ऑफ फ्रीलांसिंग। फर्स्ट इज़ लर्न स्किल एंड देन अर्न, सेकंड इज़ विदाउट स्किल्स। तो आप व्यूअर्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। जिनको नहीं भी पता कि फ्रीलांसिंग क्या है या जिनके को कंसर्न्स हैं, डाउट्स हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग को लेकर, तो उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और जिनको नहीं पता उनको पता भी चल जाएगा कि हमने अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है फ्रीलांसिंग से। अगर उसके बाद भी कोई इशू है या कंसर्न है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको रिस्पांस कर दिया जाएगा। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठकर अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन अर्निंग के, जैसा कि वर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, गुरु है, पीपल पर आ रहा है, और भी बहुत सारे, इन वेबसाइटों के अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म हैं। आप फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, गूगल्स एड्स के थ्रू, एड क्लिक्स के थ्रू, और बहुत सारे वेज हैं आप फ्रीलांसिंग का काम अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन यही है कि आप अपना घर से बैठकर अपना काम जो करते हैं उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली फ्रीलांसिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स इसके बेसिकली यही हैं कि इसमें आपको बाउंड नहीं होना पड़ता। आपने अपनी मर्ज़ी से काम को करना है, और जिस दिन आपका दिल ना चाहे कि मैं नहीं काम करना, तो उस दिन आप ना कीजिए, ना करें। तो यही इसके बेनिफिट्स हैं कि आप जहाँ से जिधर भी जाएं, आपको घर में भी, घर से अगर आउटसाइड भी हैं, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप कहीं से भी बैठ के अपना काम टाइम पे डिलीवर करके अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। तो इसमें ऑफिस वाला सीन नहीं होता है कि आपने 9 to 6 काम पे जाना है, तो जहाँ इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या बाउंड नहीं होता। तो इसमें आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? लर्न स्किल देन अर्न, अर्निंग स्टार्ट। सेकंड इज़ हाउ टू विदाउट स्किल्स। विदाउट स्किल्स क्या? तो सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप फर्स्ट वाले वे को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा मैं उसको क्यों ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप पहले अपनी स्किल्स को लर्न करें। एटलीस्ट मैं हर स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप 6 to 8 मंथ की ट्रेनिंग्स लें। आप अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें, अपने स्किल्स पे फोकस करें। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड्स के अंदर ट्रेनिंग करें और अपने स्किल्स सीखें। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। आपकी ये अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, कभी भी आपकी ये इन्वेस्टमेंट रहेगा नहीं जाती। अगर आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल आपको ये रिटर्न बैक ज़रूर करेगा। जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, जान नहीं लगाना चाहते, तो वो ज़ाहिर बात है वो फिर डरते ही रहते हैं, वो इतना सक्सेस नहीं होते। आपने अपने अंदर का खौफ, अपने अंदर का डर ख़त्म करना है। तो आप किसी एक्सपर्ट्स के पास जाएं, आप अपने जिन्होंने इस फील्ड्स के अंदर काम किया है या जिनको काम आता है उनसे काम सीखें। काम सीखने के बाद आप अपनी फ्रीलांसिंग को ट्रेनिंग को लें। फ्रीलांसिंग के बाद अपनी प्रोफाइल बनाएं, देन अपना जर्नी फ्रीलांसिंग। ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चन होते हैं, सर कि हमें काम नहीं मिलता। काम इसी रीज़न्स की वजह से नहीं मिलता कि आप प्रॉपर स्किल नहीं सीखते या आपको प्रॉपर काम नहीं आता। अगर जिनको काम भी आता है वो फिर उनकी रीज़न ये होती है कि वो प्रॉपर अपनी प्रोफाइल को टाइम नहीं देते। वो 10 दिन देते हैं, 15 दिन देते हैं, 1 मंथ देते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें काम। ऐसा नहीं होता है। कम से कम आप अपनी प्रोफाइल को कंसिस्टेंट और रेगुलर बेस पे, डेली बेसिस पे आप अपनी प्रोफाइल को टाइम दें, उसको मेंटेन करें। अपनी प्रोफाइल के हर एक्सपेक्ट से, हर एंगल से उसको सेट करें। अपनी डिस्क्रिप्शन सेट करें, अपनी गिग्स को सेट करें, और देन आप देखेंगे आपको काम मिलता है कि नहीं मिलता। तो सेकंड ये है कि विदाउट स्किल्स आप कैसे कर सकते हैं। विदाउट स्किल्स में, और जो है आपका फर्स्ट लर्न स्किल एंड देन लर्न, इसमें यह है कि आपका ये लॉन्गेस्ट वे होता है।
आप एक प्रॉपर ट्रैक के थ्रू चलते हैं, प्रॉपर चैनल के थ्रू चलते हैं, देन आपकी अर्निंग स्टार्ट होने में टाइम तो लगता है लेकिन आपकी अर्निंग वे के लिए होती है। तो सेकंड जो वे है विदाउट स्किल्स, वो शॉर्टेस्ट वे है। उसमें यह होता है कि आपके पास जस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स आपके सही होनी चाहिए, आपको इंग्लिश की होनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत ही राइटिंग इंग्लिश को रीड करना आना चाहिए, रीड करके उसको इंग्लिश को समझना चाहिए, आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं नहीं तो आप गूगल ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आप क्या करें कि अगर आपको आइडिया है, जिस फील्ड के बारे में भी आइडिया, अगर सपोज करें कि आपको वेब डिज़ाइनिंग के बारे में नॉलेज है, उसका प्रोजेक्ट क्लाइंट को से प्रोजेक्ट लेना जानते हैं, प्रोजेक्ट को विन करना जानते हैं, तो आप क्या करें, अपनी फ्रीलांसिंग पे प्रोफाइल बनाएं, अपनी प्रोफाइल को टाइम दें और आप अपने सर्कल में ऐसे अपने कोलीग्स जहाँ एम्प्लॉय रखें कि जो आपका टाइम पे प्रोजेक्ट आपको डिलीवर कर, जिनके स्किल्स हैं जो टाइम पे डिलीवर करके आपको प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर करके दे सकते हैं। तो आप क्या करें, प्रोजेक्ट ले के आगे से प्रोजेक्ट करवा लें। करवाने के बाद सपोज करें कि आपको अगर $100 का प्रोजेक्ट मिला है, उसमें से 30-40 खुद रख लें और 60 काम करने वाले को दे दें। तो इस तरह क्या किया कि आपने सिर्फ अपनी प्रोफाइल को मेंटेन किया है, प्रोजेक्ट को विन किया, विन करवा के टाइम पे डिलीवर करके क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया। तो इस तरह आपने बैठे बिठाए कितने $40 कमा लिए। तो ये है। इसमें एक जो मेन डिसएडवांटेज ये है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि अगर मतलब कि आपने प्रोजेक्ट ले लिया, आपको प्रोजेक्ट मिल भी गया, अगर आगे से जो फर्स्ट करने वाला है, अगर उसने आपको कह दिया कि हाँ, पहले तो उसने आपसे कमिटमेंट कर दी, ठीक है मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। सेकंड, अगर वो बाद में अगर वो उस प्रोजेक्ट को फुलफिल ना कर सके, पूरा ना कर सके, तो देन आपकी रेटिंग ख़राब होती है, आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप ख़राब होता है, तो उस बंदे का तो कुछ नहीं सकता। तो इसमें ये बहुत आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि आपने अपने सर्कल में ऐसे लोग, ऐसे बंदे रखने हैं कि जो आपका काम टाइम पे डिलीवर करके आपको दे सकते हैं और जिनके अंदर स्किल्स हों, एबिलिटी हो काम करने की। आप उन्हीं लोगों को, राइट पीपल को चूज़ करें और राइट लोगों को काम असाइन करें। तो उसमें ये होता है कि आप विदाउट स्किल्स आप अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो मैंने आपको बता दिया है। तो मैं पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिकमेंड करता हूँ कि आप फर्स्ट वाले स्किल्स को ज़्यादा प्रेफर करें, अपने लर्न करें स्किल्स को, देन आप अर्निंग स्टार्ट करें। आप वहीं काम फ्रीलांसिंग से लें जितना आप काम कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि जिन लोगों को अगर काम नहीं मिलता, उनकी रीज़न यही होती है कि वो टाइम पे अपनी प्रोफाइल को टाइम नहीं देते और डेली बेसिस पे अपनी प्रोफाइल को विज़िट नहीं करते, जहाँ उनकी प्रोफाइल में बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, उन्होंने प्रोफाइल सही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बनाई होती। तो ये बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, वजूहात हो सकती हैं। तो आप जब भी प्रोफाइल बनाएं, किसी एक्सपर्ट को दिखा लें, किसी जानने वाले को दिखा लें कि क्या मैंने प्रोफाइल बनाई। अगर कोई भी नहीं आपको गाइड करता, आप खुद जाएं फ्रीलांसिंग पे वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप टॉप रेटेड लोगों की प्रोफाइल्स को विज़िट करें, देखें कि इन्होंने प्रोफाइल किस तरह बनाई। उनके अकॉर्डिंग आप 8 से 10 बंदों को विज़िट करें, रिसर्च करें, उनकी प्रोफाइल को स्टडी करें, उनकी गिग्स को स्टडी करें। तो उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल की सेटिंग कर लें। अगर फिर भी आपको इंग्लिश में लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन बहुत सारे ग्रामर्स के इंग्लिश राइटिंग के टूल्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप अपने सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो आजकल तो बहुत सारे जिनको सिर्फ थोड़ा सा इंटरनेट यूज़ करना आता है, तो इस फील्ड्स के अंदर वो चैम्पियन बन सकते हैं और अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होते कि हमें काम नहीं मिलता। काम सिर्फ जिन्होंने नहीं करना, जिन्होंने सिर्फ बहाने करने कि हमें काम नहीं मिलता, कोई काम दे। आप अपनी प्रोफाइल्स को मेंटेन करेंगे, लोग आपको खुद काम देंगे। तो मेरी तो यही सजेशन है कि आप स्किल्स को प्रॉपर लर्न करें, उसके बाद अपनी फ्रीलांसिंग के स्किल्स को लर्न करें, देन अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। तो सेकंड वे जो है वो शॉर्टेस्ट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके फिर फ्लॉप हो जाता है। अगर आपके सर्किट में रिलेशनशिप नहीं है, जहाँ आपके रिलेशनशिप ख़राब है, अगर जहाँ आपने काम करने वाले ने सही नहीं काम किया, टाइम पे डिलीवर नहीं किया, तो इस तरह आपके प्रोफाइल का मेंटेन करना आसान नहीं। आपके रेटिंग भी ख़राब होगी, आपका
ख़ुद का इमेज भी क्लाइंट के साथ ख़राब होगा। तो नेक्स्ट में जो सेशन होगा उसमें इसी को कैरी ऑन करेंगे और आगे नेक्स्ट और टिप्स फ्रीलांसिंग के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतनी ही काफ़ी है। तो अगर फिर भी इसके बाद आपका कोई कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।